हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 39 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्गुमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा, हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होती है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू क्या होती है, फंक्शन विद प्रिंट देखा हमने, जिन्हें हम सिंपल फंक्शन भी बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमने पैरामीटर्स देखे, आर्गुमेंट्स देखे क्या क्या होते हैं। आज हम उसी का एक मेजर पार्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। तो दोस्तों फंक्शन के अंदर कितने टाइप्स के आर्गुमेंट होते हैं, आज हम उस टॉपिक को क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। और अगर आपको पिछले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 38 था उसमें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आज वो प्रॉब्लम जो है दोस्तों सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम फंक्शन के कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे और कुछ प्रोग्राम दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो दोस्तों आज जो है आपका फंक्शन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों करते हैं इस लेक्चर की शुरुआत और बना लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 39 के नाम से एक फाइल। तो क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 39.py। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, आर्गुमेंट्स। हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों कल हमने ना एक क्या कहा था, हमने एक प्रोग्राम चलाया था और मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे ना एक पोजिशनल आर्गुमेंट टाइप का कुछ आ रहा है। ठीक है, वो क्या है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आर्गुमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली है ना, जो आर्गुमेंट्स खाली 3 टाइप के ही होते हैं। हम थोड़ी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 7-8 टाइप के जो आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे, पर मेजरली क्या है दोस्तों, 3 ही टाइप के क्या है आर्गुमेंट्स हमारे पास पाइथन के अंदर। कौन कौन से हैं दोस्तों, वो एक होते हैं दोस्तों पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, एक होते हैं दोस्तों कीवर्ड आर्गुमेंट, जो मैंने आपको कहा था कल कि पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट के बीच में जो है वो डिफरेंस एक बार देख के आना। वो देख के आए हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देख के आए हो तो अब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो तीसरे टाइप का जो हमारा आर्गुमेंट है उसे हम कहते हैं दोस्तों डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, अब दोस्तों एक एक करके इन आर्गुमेंट्स को देखते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमें क्रिएट करना तो आ गया फंक्शन कैसे क्रिएट करते थे, डेफ कीवर्ड लगाते थे, हम फंक्शन नेम लिखते थे। फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन नेम चाहिए सम। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हमने 2 पैरामीटर, हम टाइप्स ऑफ पैरामीटर नहीं पढ़ रहे, हम टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम चीज है, बस थोड़ी सी चीज अलग है, वो आपको पता चली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर लिए a, b। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमने लगा दिया कोलन और हमें क्या करना है दोस्तों, प्रिंट करना है a और b का सम। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, प्रिंट कर देंगे a + b। आप इसे रिटर्न भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो, दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कल। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, आप इसमें थोड़े से उलझ रहे हो, तो आप क्या करो, पिछले वाला लेक्चर पहले देख के आओ, फिर इस लेक्चर पे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे आर्गुमेंट्स के बारे में। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, जो हम पढ़ते आ रहे थे ना अभी तक, जो हम पास करते आ रहे थे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स, वो क्या थे दोस्तों, हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट ही थे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे थे, जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो दोस्तों जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमने दे रखे हैं उतना ही हमें क्या करने थे दोस्तों, पास भी करने थे। हमने देखा था अगर हम इससे कम करते हैं तब भी हमारा रहता है, हम इससे ज्यादा करते हैं तब भी हमारा रहता है। तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उतने नंबर्स हमें आर्गुमेंट के पास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने आर्गुमेंट पास करने हैं दोस्तों, 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। तो दोस्तों हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हमें 2 और 3 का प्लस करवाना है, तो हम क्या करते हैं 2,3। तो दोस्तों ये टाइप जो हमारा आर्गुमेंट का वो क्या है दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसे रन करवाएं तो हमारा सिंपल से क्या हो जाएगा, एक आंसर प्रिंट हो जाएगा 5। और अगर दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे कर दें दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल ले लिया num1, इसको हमने दे दिया दोस्तों 2, और यहाँ पे हमने दे दिया दोस्तों num2, इसको हमने दे दिया दोस्तों 3, और हम यहाँ पे पास कर दे दोस्तों num1 और num2। कोई चेंज नहीं है। तो भैया इसे हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट ही बोलेंगे, कोई चेंज नहीं आया इनमें। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, इस टाइप के आर्गुमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसमें हम सीधी वैल्यू पास कर देते हैं या किसी वेरिएबल में स्टोर करके एक वैल्यू पास कर देते हैं। अब बात करते हैं भैया किसकी, अब बात करते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों कीवर्ड आर्गुमेंट कौन से होते हैं, इसे एक बार कमेंट कर लेते हैं और नीचे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सम को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया, हम क्या कर दे दोस्तों, वेरिएबल भी उसी टाइम असाइन कर दें एक, और साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी उसी टाइम असाइन कर दे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ही लिख दिया दोस्तों num1 = 2, num2 = 3। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जिनके वेरिएबल के साथ साथ हम वैल्यू पास कर दें उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रन करवाएं तो इस पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा एरर आया। एरर क्यों आया यहाँ पे, हमने क्या किया, num1 वाली चीज तो है ही नहीं हमारी कोई, हमें तो a में पास करना था।
ठीक है, और यहाँ पे हमने num2 लिख दिया, हमें तो बी की वैल्यू देनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड आर्गुमेंट में हम कोई भी ऐसे ही कोई भी वेरिएबल असाइन करके हम पास नहीं कर सकते। कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें पैरामीटर्स के नाम पता होने चाहिए, तभी हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, कीवर्ड आर्गुमेंट में उनकी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से हैं दोस्तों, ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, ए पैरामीटर है एक और एक बी पैरामीटर है। ठीक है, हमें इन पैरामीटर्स के क्या पता है, नाम पता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके हम एक नाम के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वैल्यू पास कर रहे हैं, दोनों चीज इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसे हम रन करें तो दोस्तों देखो, हमारा जो प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमारे कुछ फंक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारा आंसर आ गया। जो मैंने num1 और num2 वाली गलती करी, वो क्यों करी थी, आपको बताने के लिए। ठीक है, एक बार के लिए मैं चौंक गया था, पर मेरे को याद आया हो ये एग्जाम्पल तो मैंने इसलिए ले रखा था। ठीक है, तो दोस्तों क्या था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और वो कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर डिफरेंस क्या था। हम पोजिशनल आर्गुमेंट में तो सीधा वैल्यू भी पास कर सकते थे, और कोई भी वेरिएबल के अंदर उन वैल्यूज को साइन करके हम उनको वैसे ही पास कर सकते थे। ठीक है, पर कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर क्या होता है, हमें पैरामीटर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें पैरामीटर का नाम पता होना चाहिए, और उस नाम के अंदर हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं अपनी वैल्यू। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को 2 असाइन कर दिया, बी की वैल्यू को क्या कर दिया, 3 असाइन कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हमारे और ज्यादा, अभी डिफॉल्ट पैरामीटर को क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे बाद के लिए बचा के रखते हैं। अब मैं आपको कह रहा था ना कि हम अपग्रेडेशन कर रहे थे, कि हम काफी टाइप्स के आर्गुमेंट पढ़ेंगे, 7-8 टाइप्स के आर्गुमेंट पढ़ेंगे। तो अब जो पोजिशनल आर्गुमेंट और क्या कीवर्ड आर्गुमेंट, इन्हीं की क्या करेंगे दोस्तों, हम अपग्रेडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है दोस्तों वो, फॉर एग्जाम्पल अभी तो दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने क्या किया, खाली क्या किया दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट को पास किया। फिर हमने देखा दोस्तों उसी फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, हम कीवर्ड आर्गुमेंट को भी पास कर सकते हैं। अगर हमें बोथ को करना हो, अगर हमें दोनों को पास करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं, हमने पहले ए की वैल्यू तो दे दी 2, हमें पर बी की वैल्यू क्या देनी है, कीवर्ड आर्गुमेंट देनी है, तो हमें पैरामीटर का नाम पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल हमने दे दी ये वाली वैल्यू। ठीक है, अभी इनका प्लस हो जाएगा अगर हम इसे रन करें, तो भैया हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है ठीक है। पर अगर हम इसका उल्टा केस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू तो ये दे दी, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने क्या दे दी, पोजिशनल आर्गुमेंट दे दी, फॉर एग्जाम्पल 5 दे दी। अब क्या आंसर आएगा, भैया ये तो यहीं से ही एरर आ रहा है, यहीं से ही एरर आ रहा है। अगर इसे हम रन करें तो भैया ये तो एरर आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम इकट्ठे पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट को पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट ही आएगा, उसके बाद आप कीवर्ड आर्गुमेंट लिख सकते हो। मतलब लास्ट वाला जो आर्गुमेंट है ना, लास्ट वाला आर्गुमेंट हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, कीवर्ड आर्गुमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी भी फंक्शन के अंदर दोनों एक साथ पास करने हो, पोजिशनल आर्गुमेंट भी और कीवर्ड आर्गुमेंट भी, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले जितने भी हमें पोजिशनल आर्गुमेंट पास करने हैं हम वो कर सकते हैं, उसके बाद हमें सारे के सारे कीवर्ड आर्गुमेंट ही पास करने होंगे। तो सबसे पहले हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट आएंगे, फिर कीवर्ड आर्गुमेंट। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ना एक तीसरा आर्गुमेंट और होता, तीसरा पैरामीटर होता सी। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया कोमा, फिर हमने क्या कर दिया दोस्तों, बी की वैल्यू हमने दे दी 3 कोमा, हमने 5 कर दिया। ये भी गलत है, ये भी चीज क्या है, गलत है। पहले जितने भी हमें देने होंगे वो कितने कौन से देने होंगे दोस्तों, कौन से देने होंगे, हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट। उसके बाद अगर आपको देना है तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने पहले पोजिशनल आर्गुमेंट लिख दिया फिर कीवर्ड फिर पोजिशनल, नहीं, पहले पोजिशनल ही आएंगे फिर कीवर्ड ही आएंगे, पहले कभी भी कीवर्ड नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, हमारा यहाँ पे क्या आया था, एरर आया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट अपग्रेडेड टाइप की। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने एक ऐसा फंक्शन लिखा जिसमें ना हम दोनों वैल्यूज पास कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं और हम कीवर्ड आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम ना खाली पोजिशनल आर्गुमेंट ही ले सकते हैं। अगर हमने कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया तो एरर आ जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक और क्या बनाया, फंक्शन बना दिया डेफ माइनस नाम से बना दिया, और हमें उसके अंदर क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, 2 पैरामीटर्स चाहिए, ए कोमा बी चाहिए। ठीक है, अब हमें इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, पोजिशनल असाइन करना है, कि हम खाली पोजिशनल ही ले सकते हैं उस फंक्शन के अंदर, हम कीवर्ड नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम कोमा लगा के, एक ये फॉरवर्ड स्लैश का साइन होता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, ये लगा देते हैं, जो फॉरवर्ड स्लैश का साइन है ये क्या करते हैं, हम लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश से आगे वाली जितने भी वैल्यूज हैं, फॉरवर्ड स्लैश से जितने भी आगे वाले पैरामीटर्स हैं या वैल्यूज हैं,
वो क्या है दोस्तों, हमारी पोजिशनल आर्गूमेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने फॉरवर्ड स्लैश के बाद कोई वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल सी ये दे दी, वी दे दी या डी दे दी, पैरामीटर्स दे दिए, तो इनका नहीं पता। ये आप चाहे पोजिशनल आर्गूमेंट लो, चाहे क्या करो, आप कीवर्ड आर्गूमेंट करो, इनका कुछ नहीं लेना देना। पर आपने फॉरवर्ड स्लैश के आगे, आपने फॉरवर्ड स्लैश के आगे जितने भी पैरामीटर्स लिख रखे हैं वो सारे क्या होंगे दोस्तों, पोजिशनल आर्गूमेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसे हम रन करके दिखाएं, हम क्या करते हैं, इस केस में हमने कर दिया रिटर्न डी माइनस ए कर दिया, डी माइनस ए। अब हमने क्या चलाया, प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने क्या करा है दोस्तों, रिटर्न करा है, तो हम प्रिंट तो लगाएंगे। हमने माइनस को कॉल कर लिया। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हमने दे दिया 5,2। अब हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। अगर हमारा आंसर आ गया वेल एंड गुड है। -3 आ गया। -3 क्यों आ गया, -3 क्यों आ गया, 5 क्या है, 5 क्या ए है, और 2 क्या है, बी है, तो 2 - 5 -3 आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये भी क्या बताने बैठ गया आपको। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों b = 3। अब क्या होगा, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, तो भैया क्या आ गया, ये तो एरर आ गया। एरर क्या आ गया है, नीचे एरर पढ़िए, टाइप एरर माइनस गोट सम पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स पास्ड एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये क्या कह रहा है दोस्तों, जो माइनस है वो खाली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, पर आपने तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दिया बी, तो इससे क्या होगा, आपका एरर आ गया। तो अगर दोस्तों हमने क्या पढ़ा, अगर हमें एक फंक्शन के अंदर खाली ओनली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट में क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश असाइन कर देते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैं आपकी रिवीजन करवा देता हूँ। हमने पढ़ा पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट्स पढ़े, फिर हमने आर्गुमेंट्स क्या होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देख चुके थे, जो तो पहला वाला टॉपिक था। फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा दोस्तों कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों को अगर एक फंक्शन में डालना हो तो हम कैसे डाल सकते हैं, क्या बेटर तरीका है, क्या तरीका फॉलो करके हम डाल सकते हैं दोनों को। ठीक है, हमें पहले पोजिशनल वाले डालने पड़ेंगे, फिर आर्गुमेंट वाले डालने पड़ेंगे। अगर हम पहले आर्गुमेंट डाल देते हैं फिर पोजिशनल, तो हमारा एरर आता है इस केस में। ठीक है, और दोस्तों हमने एक और चीज़ देखी थी, हमें सेम पैरामीटर नेम का यूज़ करना पड़ेगा जब हम कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ कर रहे हैं। हम कोई भी अलग से नहीं ले सकते, जैसा हमने वो पोजिशनल आर्गुमेंट के केस में देखा था, हम ऐसे किसी भी वेरिएबल को नहीं ले सकते, हम खाली उसी का नाम लेंगे जो पैरामीटर का नाम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद तो आपको पता ही है, इसकी कहानी हमने अभी बता चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको अब दोस्तों जैसे हमने पढ़ा ओनली पोजिशनल, वैसे ही हमारे पास ओनली कीवर्ड नाम की भी कोई चीज होगी। मैं कहता हूँ हाँ भैया, ओनली कीवर्ड नाम की भी चीज है। उसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर तो क्या किया आपने, फॉरवर्ड स्लैश से जितने भी आगे वाले, फॉरवर्ड स्लैश के जितने भी आगे वाले पैरामीटर्स होंगे उनको हम क्या बोलते थे दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट ही बोल देते हैं। अगर हमने उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया तो क्या हो गया दोस्तों, कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया तो क्या होगा, एरर आएगा। अब दोस्तों अगर हमें ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट असाइन करने हैं तो क्या होगा दोस्तों, हमें पहले पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार को असाइन कर देना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार को असाइन कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार क्या कहता है, मेरे बाद वाले जितने भी पैरामीटर्स होंगे, मेरे बाद वाले जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, क्या होंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट ही होंगे। ठीक है, मेरे बाद जितने भी पैरामीटर्स होंगे उनके अंदर खाली क्या आ सकता है, कीवर्ड आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम रन करके देखें, हमने क्या कर लिया, ए को 5 कर लिया, बी को 3 कर लिया। ठीक है, इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, -2। इसे रन करें तो -2 आ रहा है भैया। ठीक है, ये तो था, पर हमने कीवर्ड ही पास करे। अगर हम गलती से यहाँ पे कोई भी एक पोजिशनल कर देते हैं, तो हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, हम पहले वाले को क्या कर देते हैं दोस्तों, पोजिशनल क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं 5। अब क्या होगा, अगर हम इसे रन करें तो भैया ये तो एरर आ गया, ये तो क्या आ गया, एरर आ गया। तो दोस्तों आपने अभी तक सीखा, क्या सीखा, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों कैसे पास कर सकते हैं वो देखा, ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट, ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, अगर हमें खाली पोजिशनल आर्गुमेंट वाला एक फंक्शन बनाना है तो वो देखा, हमें खाली अगर कीवर्ड आर्गुमेंट वाला फंक्शन बनाना है तो हमने क्या देखा, वो देखा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर कुछ तो ना, कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हो, खाली पोजिशनल हो, मतलब वे फिक्स हैं। अगर 3 पैरामीटर तो पोजिशनल होने ही होने चाहिए। ठीक है, और बाकी के मतलब आपके दो जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट होने ही होने चाहिए। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया,
डेफ हमने क्या दोस्तों सम नाम से एक फंक्शन बना, ठीक है, इसको एक बार कमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया दोस्तों, पैरामीटर पास किए। हमें पता है दोस्तों पोजिशनल आर्गुमेंट अगर हमें चाहिए खाली तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करना पड़ेगा। और हम फॉरवर्ड स्लैश का कब प्रयोग करेंगे, हमें क्या पता है, हमें कंडीशन क्या है, हमें 3 वेरिएबल्स क्या लेने हैं, पक्का पोजिशनल आर्गुमेंट्स लेने हैं, पक्का पोजिशनल आर्गुमेंट। तो क्या करेंगे हम, ए कोमा बी कोमा सी, फिर आगे हम क्या लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों तो पक्का हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे, ये तीनों तो हमारे पक्का क्या होंगे दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे। अब मैंने कहा दोस्तों दो हमारे क्या होने चाहिए, दो हमारे क्या होने चाहिए, पक्का कीवर्ड आर्गुमेंट होने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टार लिख देंगे, हम यहाँ पे स्टार लिख देंगे, फिर हमने क्या कर दिया दोस्तों, डी कोमा ई। अब ये डी और ई क्या है दोस्तों, हमारे पक्का कीवर्ड आर्गुमेंट है, इनको कोई नहीं ला सकता। अगर हम इसे अब रन करें, हम इसे अब रन करें, क्या करते हैं दोस्तों, रिटर्न कर देते हैं इन सभी का सम, ए प्लस ई, ए प्लस प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इस फंक्शन को चलाएं, तो दोस्तों कर दिया और यहाँ पे लगा सम, ठीक है। हमने पास कर दी दोस्तों, पहले हमें 3 कौन से पास करने हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट, तो 2 3 4 कोमा, फिर हमें कौन से पास करने हैं दोस्तों, कीवर्ड आर्गुमेंट, डी इक्वल टू में 3 कोमा ई इक्वल टू में 7। अगर हम इसे अब रन करें तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, हाँ भैया हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। पर हम इसमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दें, थोड़ी सी भी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सी को भी क्या कर दिया, कोई कीवर्ड आर्गुमेंट बना दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गई महाभारत, यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, महाभारत हो गई। अब यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे रन करें तो भैया देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट पढ़े, कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़े, ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट पढ़े, ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़े, और दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ा हमने, ठीक है। अब दोस्तों हमारे बाकी हैं 2 आर्गुमेंट और, जो ये अपग्रेडेशन वाली क्वालिटी बता रहा हूँ ना मैं आपको, कीवर्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट की, ये खाली 2 बच गई। वो कौन कौन सी बच गई दोस्तों, आप एन नंबर्स ऑफ क्या ले सकते हो दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट ले सकते हो। ऐसा कोई फंक्शन लिख दो, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन हम लिख दें जिसके अंदर ना हम एन नंबर्स ऑफ, हमें बताना ना पड़े, हमें बताना ना पड़े हमें 5 लेने हैं, 6 लेने हैं, 10 लेने हैं, हम जितने लेना वो उतने ही एक्सेप्ट कर ले। अगर हम एक फंक्शन के अंदर 5 भेज रहे हैं ना, 5 आर्गुमेंट भेज रहे हैं, तो 5 के 5 एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। 7 भेज रहे हैं तो 7 के 7, एक भेज रहे हैं तो एक एक्सेप्ट कर ले। तो उस चीज में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, आर्ग्स का, स्टार आर्ग्स का। फॉर एग्जाम्पल हमने सम कर दिया, ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्तों, स्टार आर्ग्स। ये आर्ग्स लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, आप आर्ग्स की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इनविजिबल लिख दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। पर एक स्टैंडर्ड है, जब भी हमें एन नंबर्स ऑफ वेरिएबल लेंथ के क्या चाहिए दोस्तों, खाली पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं, तो आर्ग्स का, ठीक है। अब क्या आ गया दोस्तों, आपको यहाँ पे अब नंबर की कोई दिक्कत नहीं है कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने हैं। आप अगर 2 पास करोगे वो 2 ले लेगा, 3 करोगे तो 3 ले लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पास कर दिया, पास आपको पता ही है क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे सम कर दें और यहाँ पे पास कर दें 1 2 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे रन करें तो दोस्तों कुछ भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर्स ऑफ हमारे क्या ले रहा है दोस्तों, क्या ले रहा है, आर्गुमेंट्स ले रहा है, ठीक है। आप इसमें अगर 9 भेजोगे 9 ले लेगा, 10 करोगे 10, कोई भी। अब आप प्रोग्राम तो आपके मर्जी है, आप यहाँ पे एक फॉर लूप भी लगा सकते हो आर्ग्स के ऊपर, या आपने फॉर लूप लगा दिया, या आप ये भी कह सकते हो प्रिंट कर दिया आर्ग्स को, प्रिंट कर दिया आर्ग्स को, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने ये फंक्शन रन किया तो ये प्रिंट कर देगा सिंपल। अगर आप यहाँ पे करोगे तो दोस्तों देख लो, अगर आप यहाँ पे 9 भेजोगे तो 9 रिटर्न कर देगा, मतलब 9 प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पे थोड़े कैंसिल कर देते हो, आपने 5 भेजी तो 5 कर, ठीक है। ये वेरिएबल नंबर्स ऑफ क्या लेगा दोस्तों, पोजिशनल आर्गुमेंट लेगा, ये ध्यान रखना, खाली पोजिशनल आर्गुमेंट लेगा। अब भैया आपने ऐसा बताया है पोजिशनल आर्गुमेंट लेगा, तो ऐसा भी होगा कि खाली एन नंबर्स ऑफ हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट ले, मैं बोलता हूँ हाँ भाई वो भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टार स्टार क्वार्क्स, स्टार स्टार। पोजिशनल आर्गुमेंट को हम किससे दर्शा रहे थे, एन नंबर्स ऑफ खाली स्टार से। अगर हमें कीवर्ड आर्गुमेंट चाहिए एन नंबर के, कोई भी नंबर दे दे, हमें वेरिएबल नंबर दे दे, हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, स्टार स्टार। और इसका हमने क्या नाम दे रखा बाय डिफॉल्ट, क्वार्क्स, क्वार्क्स। आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप क्वार्क्स ही लिखो, आप कुछ भी पास कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया आर्ग्स के केस में भी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करोगे दोस्तों प्रिंट, प्रिंट आपने क्या कर दिया दोस्तों, क्वार्क्स को प्रिंट कर, ठीक है। अब दोस्तों आप ले रहे हो एन नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू कोमा इक्वल टू 5
अब ये क्या कर देगा दोस्तों, सिंपली क्या कर देगा दोस्तों, प्रिंट करवा देगा। तो दोस्तों देख सकते हो एक डिक्शनरी की फॉर्म में, एक डिक्शनरी की फॉर्म में क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, आउटपुट आ गई। आउटपुट में क्या आई, ए तो की बन गई, जो ये हमारा जो कीवर्ड है, मतलब जो वेरिएबल है वो तो हमारा क्या बन गया, एक की बन गई, और हमारी जो वैल्यू है वो तो वैल्यू रही। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या आ गया दोस्तों, आउटपुट आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे टाइप समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको पोजिशनल आर्गुमेंट समझ में आया होगा, कीवर्ड आर्गुमेंट समझ में आया होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट समझ में आया होगा, ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट समझ में आया होगा, ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट समझ में आया होगा, वेरिएबल नंबर्स ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट समझ में आए होंगे, और वेरिएबल नंबर्स ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट समझ में आए होंगे। काफ़ी टाइम लिया है मैंने, धीरे धीरे बताया है, काफ़ी कुछ भी ट्रिकी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी बस थ्योरी है। मतलब आप थ्योरी तो है ना, प्रैक्टिकल तो दोस्तों आपको अगर एक बात बताओ, रूल ही नहीं पता होगा तो आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे। तो आपको बस थोड़े से जो माइंड में ना, ये 5-7 जो मैंने रूल बताए हैं उनको क्या करना है, माइंड में फिट करना है। ठीक है, माइंड में फिट भी मत करो, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लो। आप जब भी प्रोग्राम करोगे ना आपको पता चल जाएगा। आप एक प्रोग्राम करोगे, 2 प्रोग्राम करोगे, 3 प्रोग्राम करोगे, फिर तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, आप हैंड्स ऑन हो जाओगे। हैंड्स ऑन हो जाओगे, फिर तो आप कभी ना ही पोजिशनल आर्गुमेंट में भी चलोगे, ना ही आप कीवर्ड आर्गुमेंट में भी। बस कीवर्ड आर्गुमेंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप पैरामीटर का नाम दे रहे हो ना, आपको वही नाम पास करना पड़ेगा, आप अलग से कोई और पैरामीटर का नाम नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये एक कैच है, ये एक कैच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैच है। मैं आपको इसलिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैच है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बारे में, वो क्या है, तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ना डेफ सम कर दिया, और हमने क्या लिया दोस्तों, ए कोमा बी लिया, और हमने क्या कर दिया तो प्रिंट कर दिया इनका सम, ए प्लस बी। ठीक है, अब दोस्तों जब हम इस सम को क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो हमें दो नंबर, दो जो आर्गुमेंट है वो पास करने पड़ रहे थे, दो आर्गुमेंट पास करने पड़ रहे थे। पर हम ऐसा चाहते हैं भैया, हम ना अगर इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर देना तब भी हमारा प्रोग्राम चले। ठीक है, तो इस केस में हमारी कहानी आती है तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पैरामीटर के केस में ही ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों डिफॉल्ट आर्गुमेंट के केस में, अगर हमने बी की वैल्यू पास कर दी, अगर हमने 3 पास कर दिया तो वो क्या लेगा, जो हमने पास किया वही वैल्यू लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे रन करें तो ये 5 ही आंसर देगा, इसने हमें 5 ही आंसर दिया है। पर इन केस अगर हम यहाँ पे 3 पास नहीं करते, तो ये क्या करेगा, जो बाय डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू असाइन कर रखे है ना वही ले लेगा। इसका मतलब क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। तो ये आंसर क्या देगा दोस्तों, 2 देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 10 कर दे तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा दोस्तों, 10 लेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा दोस्तों, ये 10 लेगा। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 1 पास कर दिया, तो ये क्या लेगा दोस्तों, 1 ही लेगा। ठीक है, अगर इसे अब हम रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने 1 ही लिया। ये होता है दोस्तों हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब दोस्तों इसका भी एक रूल है, इसका भी एक रूल है, हमें क्या करना है दोस्तों, राइट मोस्ट साइड से ही डिफॉल्ट आर्गुमेंट को असाइन करते हुए चलना है, जैसे हमने कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में पढ़ा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ए इक्वल टू 10, अगर हमने ए को तो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर दिया पर हमने बी को नहीं किया, तो इस केस में क्या है दोस्तों, एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट को राइट से सेट करते हुए चलना है। अगर हमें ए को बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करना है तो हमें बी को भी करना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या आ जाएगा दोस्तों, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये कैच था दोनों में, कीवर्ड में भी यही कैच था कि हमें राइट मोस्ट साइड से चलते आना है, मतलब लास्ट वाला तो होना ही होना चाहिए। अगर आप पहले असाइन कर रहे हो तो लास्ट वाला तो होना ही होना चाहिए, राइट मोस्ट साइड से। ठीक है, ऐसे ही क्या था दोस्तों, डिफॉल्ट के केस में भी था, राइट मोस्ट साइड से क्या होना चाहिए दोस्तों, असाइन करते हुए आना है। ठीक है, आप ये नहीं है कि स्किप कर दोगे बीच में। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 3 भी होते, अगर यहाँ पे 3 होते और आपने क्या कर दिया, आपने सी को तो कर दिया 10, ठीक है, और बी को, ए को भी 10 कर दिया, पर आपने बी को नहीं किया, तब भी एरर आएगा। ये मत सोचना कि आपने लास्ट वाले को साइन कर दिया तो बात बन गई, नहीं, ये चलती आएगी पीछे से सीरीज। ठीक है, ये सीरीज पीछे से चलती आएगी। सी आ गया, फिर आपने जो अगला आर्गुमेंट आया वो भी होना चाहिए, अगर आपको ए करना है तो, चाहे तो आप इसे भी मत करो, चाहे तो आप इसे भी मत करो, तब भी आपका ठीक है सिस्टम। पर अगर आपने एक बार इसको कर दिया डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट, तो आपको बीच वाले को भी करना पड़ेगा। ये राइट मोस्ट अप्रोच जो है वो है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको जितने भी मैंने आर्गुमेंट्स पढ़ाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन।
अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। और आपका एक होमवर्क और है। आपका एक होमवर्क क्या है, तो जो भी मैंने आपको ये आर्गुमेंट्स बताए हैं, आपको इनकी क्या करनी है दोस्तों, रिवीजन करनी है। एक बार गूगल करना है, आपको इनकी क्या पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, मतलब जो रूल्स है ना वो पढ़ने हैं। मैंने बता दिया तो ठीक है, मैंने बता दी वो ठीक है, पर आपको अपने आप से पढ़ने हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, एक बार अपने आप से पढ़ने का जो प्रोसेस होता है ना वो अलग होता है। ठीक है, तो ये मेरी आपसे क्या गुजारिश है। और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दो क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बाकी के आपके होमवर्क को, ठीक है, हर बार की तरह आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो क्या है दोस्तों, हमारा हमें एक स्ट्रिंग लेनी है आर्ग्यूमेंट में, और हमें उस स्ट्रिंग के बारे में चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। हमने पहले वाले लेक्चर्स में ये पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन करा था, बस हमें अब की बार क्या करना है, इसे एक फंक्शन के अंदर क्या कर देना, डाल देना है। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर डाल देना है बस। पैलिंड्रोम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल MOM, अगर हम इसे सामने से पढ़े तब भी हमें सेम आए और हम पीछे से पढ़े तब भी सेम आए, मतलब इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसकी रिवर्स के वैल्यू के इक्वल आए, वो पैलिंड्रोम हमारा। ये मैंने पहले भी बताया क्यों। तो दोस्तों चलो कोड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया डेफ, और इसका नाम हमने रख दिया पैलिंड्रोम या इज पैलिंड्रोम रख दिया। हमें चेक करना है ना कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो पैलिंड्रोम ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या लेनी है, एक स्ट्रिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने एस ले लिया, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, एक पैरामीटर हमने पास कर लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग हमने ली है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इफ अगर अगर क्या है दोस्तों, हमारी जो स्ट्रिंग है एस जो है वो इक्वल टू है एस ऑफ कोलन कोलन -1 के। ये कंसेप्ट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने नहीं देखा है इस कंसेप्ट को तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने एस इक्वल टू एस कोलन कोलन -1 क्यों लिया है। ठीक है, ये आपको मैं 2-3 लेक्चर पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, सिंपली अगर है तो क्या कर देंगे दोस्तों, प्रिंट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, वरना क्या कर दो दोस्तों, आप एल्स में क्या कर दो, एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट नोट पैलिंड्रोम, नोट अ पैलिंड्रोम। बस सिंपल, नोट अ पैलिंग हो गया मेरी टाइपिंग को। ठीक है, नोट अ पैलिंड्रोम। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, इस फंक्शन को रन करें, कॉल करें इस पैलिंड्रोम वाले को, इज पैलिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पाइथन कर दी, पाइथन पैलिंड्रोम है क्या, ये सीधी और उल्टी दोनों इक्वल है? नहीं भैया, क्या बोल रहे हो, कुछ भी। अगर हम इसे रन करें तो क्या आएगा, नोट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, नोट ए पैलिंड्रोम आ गया। ठीक है, इन केस हमने क्या कर दिया, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पास कर दी। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है होम। ठीक है, अब इस केस में क्या हमारा राइट आंसर आएगा, देखते हैं। हाँ भैया, राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कोड इस पैलिंड्रोम का। समझाने वाली चीज, आप बोलोगे भैया आपने समझाया नहीं, मेरा काम था आपको फंक्शन क्लियर करवाना, लॉजिक क्लियर करवाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक मैंने आपको 10 बार बताया, 10 बार बताया, हर बार बताया, इफ केस में ही बताया, फॉर लूप के केस में बताया है। ठीक है, अभी भी 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया है। तो आपका अगर ध्यान नहीं है, अगर आप कंटिन्यूस लेक्चर नहीं देख के आ रहे हो तो आप नुकसान कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने ठान ली, मैं नहीं बताऊंगा इसका, बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा इसका लॉजिक क्या था। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस लेक्चर के। फिर इस लेक्चर को क्या कर देंगे दोस्तों, टाटा गुड बाय कर देंगे, आपको होमवर्क क्वेश्चन देके। होमवर्क क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, होमवर्क क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, हमें क्या करना है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक आर्गुमेंट ले लेना, एक पैरामीटर ले लेना है। ठीक है, एक आर्गुमेंट बोल लो, पैरामीटर बोल लो, एक पैरामीटर लेना है। ठीक है, एक वैल्यू लेनी है, उस वैल्यू को चेक करना है, अगर वो लिस्ट है, टपल है, या क्या है दोस्तों, आपकी स्ट्रिंग है, तो उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, तो उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। वरना क्या कर दो, उसका टाइप प्रिंट कर। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या दिया भैया, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, हमें क्या कर दिया, हमने इसका नाम लिख दिया फंक। हमें फंक्शन का नाम अभी अच्छे से याद नहीं, क्या अभी कुछ भी रख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आर्गुमेंट पास कर लिया ए। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, आपके क्या हो सकता है, एक लिस्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है। पर अगर क्या है, इज इंस्टेंस हमने पढ़ा था, इज इंस्टेंस क्या करता है दोस्तों, हमारा चेक करता है किसी के भी डाटा टाइप को, और हम इसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स एक बारी में चेक कर सकते हैं। अगर हमारा ए जो है
वो क्या है दोस्तों, अगर लिस्ट है, ठीक है, चाहे लिस्ट है, चाहे क्या हमारा स्ट्रिंग है, चाहे हमारा क्या है दोस्तों टपल है, ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी है, इस इंस्टेंस हम इसीलिए यूज करते हैं एक बारी में सारे क्या कर सकें, एक वेरिएबल के ऊपर या मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर एक ही बारी में हम सारे डाटा टाइप चेक कर सके जो जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस केस में है तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें प्रिंट कर देना भैया रिवर्स। रिवर्स कैसे प्रिंट करते हैं, अभी हमने रिवर्स करना सीखा, नेगेटिव नेगेटिव स्लाइसिंग से, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक की नेगेटिव स्लाइसिंग कर देंगे, इसका मतलब उल्टी प्रिंट कर देंगे, रिवर्स प्रिंट कर देंगे। एल्स के केस में ऐड, और एल्स के केस में हम क्या कर देंगे, क्या क्यों नहीं आ रहा, एल्स, एल्स के केस में हम क्या कर देंगे भैया, टाइप प्रिंट क्या कर देंगे, जो भी टाइप हो, ठीक है, टाइप, ठीक। अब यहाँ पे फंक्शन की कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर एक एरे पास कर दी, अब क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5 4 33 2 1 ऐसे आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम रिवर्स प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आर्गुमेंट का टाइप है, जो हमारा हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका क्या टाइप है, क्या टाइप है, लिस्ट टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रन कर दिया तो दोस्तों देख लो 5 4 33 2 1 आ गया, जैसा हमें आंसर चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे हमने पास कर दिया ए, यहाँ पे हमने पास कर दिया ए, नहीं ए बोल रहा हूँ, हमने पास कर दिया 2, तो क्या आएगा दोस्तों, टाइप आ जाएगा इंट। अगर हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसकी प्रोग्रामिंग हमने कैसे की है, थोड़ा टाइम लगाओ इसे डाइजेस्ट करो, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ लास्ट में। हम हमारा ये ए कोलन कोलन -1 का मतलब क्या है, ए कोलन कोलन -1 क्या करता है भैया, आपने स्लाइसिंग पढ़ी होगी, ठीक है। स्लाइसिंग के अंदर हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कोलन कोलन का मतलब होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों पाइथन, तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक क्या करेगा, जितने भी हमारे कलेक्शन डाटा टाइप के वैल्यूज होंगे या करेक्टर्स होंगे उनको ट्रावर्स करेगा। फॉर एग्जांपल PYTH1 स्टार्ट से लेके एंड तक कर दिया, पर हमने यहाँ पे -1 कर दिया, पर ये क्या करेगा, उल्टी दिशा में करेगा। इसका मतलब क्या है, NOHTYN ऐसे करेगा। तो अगर हम लिख रहे हैं ए कोलन कोलन -1 तो हमें क्या प्रिंट हो रहा है, NOTHTY, ठीक है, ये हमें क्या हो रहा है दोस्तों, प्रिंट हो रहा है। तो ये मतलब था, ठीक है। आगे और नहीं बताऊंगा, ठीक है, कभी आप सोचो कि भैया और बता देंगे, और नहीं बताऊँ, बाकी का आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। इसे एग्जिट कर लेते हैं, पाइथन लिखा था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका फंक्शन का लेक्चर, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का लेक्चर, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ओ रुको 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 रुको, अच्छा क्यों लगा हो, आपके जो होमवर्क क्वेश्चन है वो रहे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको सारे आर्गुमेंट्स के टाइप क्लियर हो गए हो, आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे हो और क्लियर भी हो गए हो, साथ ही साथ आपको जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो आपको पसंद आए हो, तो इसको क्या करना दोस्तों, इस लेक्चर को क्या करना, लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, अपने आंसर को कमेंट कर देना, ताकि आपको मैं एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज दे पाऊँ, ठीक है, और आप जीत पाएँ। और और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।